गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रियों पे सवाल कराए थे। आज मैं आपको डिसोल्यूशन के ऊपर जो लेजर के अंदर सवाल आता है, लेजर बनाना, उसके ऊपर मैं बेस आपको सवाल कराऊंगा और एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। अनसोल्ड क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। और आज हम वर्कशीट नंबर, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये वर्कशीट नंबर कौन सी है? वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 आप ओपन करेंगे। वर्कशीट नंबर 4 सभी जने बच्चे ओपन करेंगे। तुलसी कश्यप, आपके पास किताब नहीं है ना? नो सर। बेटा अभी आपको मार्केट से किताब लेनी पड़ेगी। अब मेरे पास भी नहीं है। अब आपको पिछली क्लास का कोई डाउट है क्या? नो सर। अब एक काम करो बेटा, मेरे पास अभी किताब नहीं है। आप इस क्वेश्चन नंबर 4 की फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए ताकि तुलसी कश्यप के पास ये सवाल आ जाए। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर बता बेटा। वर्कशीट नंबर 4 होगी, पेज नंबर है बेटा 104। नहीं तो तुलसी कश्यप, ओके सर। आपने क्या करना है बेटा, इसकी इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये ले लिया आपने, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। ओके सर। सर हो गया। हो गया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? आपको मेरी ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर प्रीति? यस सर, क्लियर। क्लियर है कार्तिक, वंश सिंह? यस सर। अब देखिए, मेरा ये वर्कशीट नंबर 4 का फर्स्ट सवाल है। डेविड एंड रॉबर्ट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ऑन 31st March 2021। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। डेविड और रॉबर्ट दो पार्टनर है और उसके बाद मैंने सवाल को बीच में पढ़ा। द फर्म वाज डिसॉल्व, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द above date and the assets and liability were settled as follows। मैंने फिर ये चारों ट्रांजैक्शन को मैंने रीड कर लिया और मैंने बोला जब भी आपको सवाल आएगा, आपने सवाल को ऊपर से पढ़ा, फिर सेंटर से पढ़ा, फिर आप इसके चरणों में आ जाओगे क्योंकि चरणों में ही स्वर्ग होता है। और आपको पता लगा कि यहाँ पर क्या बनाना है? यहाँ पर बनाना है प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है वंश? स्क्रीन पे दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। यस सर। रॉबर्ट लोन अकाउंट, रॉबर्ट कौन है? एक पार्टनर है, उसका लोन यस अकाउंट सर। बनाना है। डेविड लोन अकाउंट, डेविड भी एक पार्टनर है, उसका लोन अकाउंट बनाना है। और कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसके अलावा बताओ, आपको और कोई अकाउंट बनाना है? कैश और बैंक बनाना है क्या? यस सर, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी बनाना है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी कार्तिक बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब अब आप क्या करोगे? आपको इतने सवालों की आदत पड़ चुकी है इस वक्त। अब आप मेरे साथ क्या करोगे? आपने सवाल को एक बार और रीड करना है। कर लिया सर? हाँ, सवाल रीड कर लिया। तो अब आप मेरे साथ साथ साथ, हम साथ साथ हैं। आप किस किस का परफॉर्मा बनाएंगे? एक बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाएंगे रॉबर्ट लोन अकाउंट, चौथा बनाएंगे डेबिट लोन अकाउंट और पांचवा बनाएंगे कैश अकाउंट। सभी बच्चे अब मेरे साथ परफॉर्मा बनाएंगे। चलिए आप सभी बच्चे मेरे साथ परफॉर्मा बनाएंगे। सभी बच्चे अब मेरे साथ परफॉर्मा बनाएंगे। ये हमारा वर्कशीट नंबर 4 है। बनाइए आप मेरे साथ। आज चलो कलर हम कुछ चेंज करके देखते हैं, कुछ नया करते हैं आज। ये वाला कलर सही लगेगा बेटा? वृत्ति, ये वाला कलर सही रहेगा यस सर, सही है। या कोई और कलर आज कुछ अलग सा करें? या ये कलर ज्यादा बढ़िया है? कौन सा कलर सूट कर रहा है? पहले वाला ही सही था। ये सही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैंने आपको बोला हम क्वेश्चन नंबर, हम वर्कशीट कौन सी कर रहे हैं सर? हम वर्कशीट कर रहे हैं 4, टारगेट टर्म 2 का जो पेज नंबर है 104 में। राइट लवन्या, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस सर। अब आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट लोन अकाउंट, रॉबर्ट लोन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो चलिए हम एक एक पेज के ऊपर अपनी ये चीजों का परफॉर्मा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं
रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले मैं बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट। आप भी सब मेरे साथ पैरेलल में बनाएंगे, आप भी सब पैरेलल में मेरे साथ बनाएंगे। स्लो इन स्टडी विन द रेस। पर्टिकुलर्स अमाउंट बना रहे हो आप लोग? कार्तिक बना रहे हो आप? Yes. हरमन आप भी बना रहे हो बेटा? वंश आप भी बना रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। वैभव पराशर बन गया कि नहीं बन गया? वैभव पराशर बन गया कि नहीं बन गया? ये कर देते हैं यार, ये कलर मेरे को डल सा लग रहा है वो। ये बन गया कि नहीं? ये कलर नजर आ रहा है साफ, अच्छा हो रहा है। वैभव पराशर हाँ जी सर। ये बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। हाँ जी सर। दूसरा कौन सा बनाना है सर? दूसरा बनाना है, दूसरा बनाना है आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बनाइए ये भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कितने पार्टनर थे वृत्ति, लवन्या कितने पार्टनर थे? सर 2 पार्टनर्स, उनका नाम क्या क्या था? डेविड एंड रॉबर्ट। पहला डेविड का नाम था, दूसरा पहला डेविड था या पहला रॉबर्ट था? सर पहला डेविड। पहला था डेविड, दूसरा था रॉबर्ट। फिर पर्टिकुलर डेविड और रॉबर्ट। ये भी बन गया आप सब बच्चों का, कॉपी में सब बच्चों का बन गया ये। लवन्या बन गया बेटा ये? यस सर। तीसरा क्या बनाना है मुझे? सवाल में बोला तीसरा बनाना है रॉबर्ट लोन अकाउंट। हाँ सर ये भी बना रहे हैं। और क्या बनाना है सर? डेविड लोन अकाउंट। और पांचवा क्या बनाना है वृत्ति हमने? सर कैश अकाउंट। बताइए हरमन, ये परफॉर्मेंस सबके तैयार हो गए हैं आपके? Yes, sir. सर परफॉर्मे तैयार हो गए हैं, राइट? सबके Yes, कृषि sir. कश्यप तैयार हो गए बेटा परफॉर्मे? Yes, यस sir. सर। अब चलते हैं हम, अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ये हम सवाल की तरफ आ गए, हम सवाल की तरफ आ गए। पहले सवाल को डिस्कस करेंगे। वैभव पराशर बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। हमने देखा, ऊपर पढ़ा सर, हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि डेविड एंड रॉबर्ट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। इसका मतलब 1:1 की रेशियो हो गई वैभव। हाँ जी। कोई डाउट यहां तक? ओके। उसके बाद देखो ये बैलेंस शीट है। अब आपके पे सवाल पूरा आ गया। अब यहां देखिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा, हमने सवाल को पढ़ा। वृत्ति पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैपिटल के बैलेंस लिख लें। वृत्ति हम कैपिटल के बैलेंस लिख लें। यस सर। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। लवन्या, लवन्या महाजन, यस सर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बाय बैलेंस बीडी लिख दें कैपिटल अकाउंट में। लवन्या सर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं। वृत्ति आपके पास भी आवाज कट के आ रही है? सर एक बार मैं रीजॉइन करके आती हूँ वापस। ओके नो सर, मेरा पहले ठीक है लीव हो गया सर। था। ओके ओके, आप आ जाओ, रीजॉइन करो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वृत्ति? बाय बैलेंस बीडी लिख दें। यस सर। अब मैं हर बार आपको कहता हूं, मैंने एडमिशन में भी कहा, आपको रिटायरमेंट में भी कहा, तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व देखें। देखो कोई जर्नल रिजर्व है Yes, sir. जर्नल रिजर्व है। यस सर। तो ये वाला जो जर्नल रिजर्व है ये पार्टनर में सॉरी, ये वाला जो 15,000 जर्नल रिजर्व है ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। फिर बड़ा Yes, sir. यही स्लोगन IFR है, IFR है। Yes, sir. पर IFR याद रखना, मैंने आपको ये समझाया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लवन्या, आप मेरी आवाज आ रही है आपको?
लवन्या, Yes, sir. सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिख दिया बेटा लवन्या। Yes, sir. उसके बाद मैंने आपको बोला क्या, जनरल रिजर्व है सर, ये जनरल रिजर्व है, इसे मैं 1:1 में बांट दूंगा, यस और नो वंश सिंह। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद वही स्लोगन जैसे मैं एडमिशन में कहता था रिटर्न में, जनरल रिजर्व है, आईएफआर है सर, आईएफआर है, पर यहाँ पे आईएफआर है तो यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। मैंने आपको बोला था ये दोनों भाई बहन है डिसोल्यूशन के अंदर, Yes, sir. तो ये रिलाइजेशन sir. में ट्रांसफर होंगे, यस और नो, ये पार्टनर में नहीं बटेंगे। Yes, sir. बताइए वृत्ति रात्रा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा sir. अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है करा दिया, WCR है नहीं है। अब अपोजिट साइड में आ जाइए, इस साइड में आ जाइए, क्या कोई गुडविल है? नहीं है। और अगर ये गुडविल होती यहाँ पर तो यहाँ गुडविल राइट ऑफ नहीं होती, यहाँ पर गुडविल एक एसेट ट्रीट की जाती और इसे हम रियलाइजेशन में लिखते। सर क्यों लिखते? आपको याद है मैंने रूल नंबर 1 कराया था, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट में क्या क्या लिखवाया था, कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या मैंने वहां गुडविल का नाम लिया? मन सिंह, क्या मैंने वहां गुडविल का नाम लिया? No, sir. तो इस केस में डिसोल्यूशन में ये याद रखना है कि डिसोल्यूशन केस में गुडविल एक ऐसे ट्रीट की जाएगी, इसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिटर्न ऑफ नहीं करना। राइट वंश, राइट हरमन? Yes, sir. Yes, sir. रीति, वंश, वैभव, पराशर समझ आ रहा है? Yes, sir. यानी कि जी, रूल सर। 1 के हिसाब से मेरा रियलाइजेशन में ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। अब इसकी वैल्यू 36,000 नहीं जाएगी, 42,000 डेबिट में जाएगी, 6,000 क्रेडिट में जाएगी। राइट वृत्ति? Yes, sir. कैश नहीं जाएगा, कैश का अकाउंट नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, और डेबिट लोन भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोन टू पार्टनर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? वैभव, पराशर? वैभव, पराशर, हाँ जी सर, बालों पे हाथ मत मार, सुन ले मेरी बात। सुन ही रहा था सर। तो जवाब आपको क्यों नहीं आवाज देता है नहीं आई तू? होगी। मैं सर समझ रहा था थोड़ा, 1 सेकंड लेके। अच्छा इधर बताओ, रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। तो बताओ क्रेडिटर का अमाउंट ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, यस और नो वृत्ति? Yes, sir. रोबोट लोन अलग से बनेगा, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, ये अलग से बनेगा, क्योंकि पार्टनर लोन अलग से बनता है। Yes, sir. अब सर एक बार बताओ, ये वाला लोन और ये वाले लोन में फर्क क्या है? ये क्या है आपकी एसेट, Yes, sir. और ये क्या है आपकी? Liability. Liability. दोनों के अकाउंट अलग बनेंगे, एक एसेट और एक लायबिलिटी। और मैंने आपको क्या बताया, चाहे लोन टू पार्टनर हो चाहे लोन बाय पार्टनर हो, सेटल्ड होगी कैश के थ्रू, यस और नो? Yes, sir. चाहे सवाल में कुछ दिया है नहीं दिया। लवन्या, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. हरमन, इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी वो बता, तेरा कैमरा क्यों नहीं होना हरमन? सर कर रहा हूँ बस। त्रुषि कश्यप, आपका क्यों नहीं कैमरा होना है? ऋति, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप मेरे को कि सर आज कैमरा नहीं ऑन हो सकता, तो मैं आपकी जेन्युइन सर प्रॉब्लम को मैंने आपको मैसेज किया था, मेरे को ओके, फीवर फिर हो मैंने गया पढ़ा था। नहीं। लवन्या, तेरी क्या प्रॉब्लम है भाई? सर मैंने आज फोन से ज्वाइन किया है, मेरी बहन के पास है लैपटॉप, इसलिए दिखता नहीं है दूर से। ओके कोई बात नहीं, चलिए आपकी मैंने प्रॉब्लम को समझा। तो अब आप ये बताइए, ये बात, मेरी बात आपको समझ आ गई नहीं है कि ये लायबिलिटी है वो एसेट है? प्रीति, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Clear. अब देखो, अब मैं अपने जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो मैं कर रहा हूं। एक बार आपने सवाल को देख लिया नहीं देख लिया अच्छे से? हरमन, देख लिया नहीं देख लिया? Yes, sir, देख लिया। अब देखो, अब मैं अपना सवाल करता हूं शुरू। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले, अब मेरी आप हेल्प करोगे, आपने सवाल को पूरा डिस्कस कर लिया। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। मुझे अमाउंट बताओ कितना कितना था बैलेंस ब्रॉड डाउन में? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000 और 30,000. कितना था? 10,000 और 30,000. 10,000 30,000। लो मेरे को मिल गया 10,000 और 30,000। लवन्या महाजन, समझ आ गया ये? फिर मैंने क्या बांटना है? जर्नल रिजर्व अकाउंट। कितना था जर्नल रिजर्व? सर जर्नल रिजर्व था मेरा 15,000 और रेशो मेरी इक्वल थी। रेशो मेरी इक्वल थी। त्रुषि कश्यप, समझ में आ रहा है ये नोट करो पहले। यस सर। कोई डाउट यहां तक?
No, sir. No, sir. हरमन कोई डाउट यहां तक बेटा? नो सर। बताइए, यहां तक आप नोट करो पहले, कोई डाउट है तो मैं चलूंगा। चलिए आगे चलता हूं मैं। आगे आपका आईएफआर हो गया। तो आईएफआर मैंने आपको क्या बोला था, आईएफआर कहां जाएगा आपका? सर आईएफआर बटेगा नहीं, ये कहां जाएगा आपका? ये कौन सा अकाउंट आया आपकी स्क्रीन पे? Realization. तो मैं यहां पर वृत्ति रात्रा आईएफआर लिख दूं मैं? Yes, sir. कितना अमाउंट लिख दूं? कितना अमाउंट लिख दूं? Sir, 2000. 2000। कार्तिक हरीश समझ में आ रहा है? Yes. अब यहां तक की मेरी कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? इधर बताओ, यहां तक मेरी कहानी खत्म हो गई वृत्ति? Yes, sir. नहीं सर अभी नहीं खत्म हुई वृत्ति, क्योंकि मैं क्या चीज छोड़ गया, रॉबर्ट का लोन अकाउंट था कि नहीं था यहाँ पर? Yes, sir. और रॉबर्ट का लोन अकाउंट का मैंने लेजर ओपन कर रखा नहीं कर रखा? Yes, sir. किया तो हुआ. यहाँ पर बता, यहाँ पर रॉबर्ट के लोन के अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बीडी लिखूंगा या बाय बैलेंस बीडी लिखूंगा? So buy balance. यस वेरी गुड, क्योंकि ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है कि नहीं है? Yes, sir. कितना लायबिलिटी में कितना लिख दूं? So 15,000. 15,000। कोई डाउट यहां तक कि यहाँ की कहानी खत्म हो गई? यहाँ की कहानी खत्म हो गई? अभी मैंने नीचे से सवाल को पढ़ना शुरू भी नहीं किया, अभी तो मैं Yes, प्लेसिंग कर रहा sir. हूं। यस वृत्ति नो? Yes, sir. चलिए यहाँ की मेरी कहानी, अब बताओ यहाँ की मेरी कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बेटा यहाँ की मेरी कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. हो गई. अब इधर आ जाओ, इधर देखिए। अब आप इधर कौन सा अकाउंट बनाओगे? इधर देखो, आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? कैश अकाउंट बनाना है। ये देखिए, ये कैश अकाउंट है कि नहीं है? Yes, sir. यानी कि 100 बात की एक बात कि जो अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा वो अकाउंट अलग से बनेगा, जो अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा वो अलग से बनेगा। और वो कौन कौन से अकाउंट थे? सर मैं दोबारा बोलता हूँ, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डेबिट बैलेंस हो पी एंड एल अकाउंट। पर डेबिट बैलेंस हो पी एंड एल होगा वो तो पार्टनर में राइट ऑफ हो जाता है। यस और नो वृत्ति? Yes, sir. तो मैंने आपको बताया, एक तो ये अकाउंट बनेगा और एक डेबिट लोन बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. तो बनेगा. अभी तक मैंने सवाल को शुरू नहीं करा है, तो यहाँ पे कैश का ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, sir. तो ये कैश के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. हाँ सर लिख सकते हो आप, टू बैलेंस बीडी लिख सकते हो। और यहाँ डेबिट लोन में भी मैं टू बैलेंस बीडी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एसेट साइड का बैलेंस है। Yes, sir. तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या क्या आ गया? ओहो, हमारे पास, आपके पास, आपने लेजर खोल रखे हैं, रॉबर्ट का आ गया आपके पास। उसके बाद देखिए आपने डेबिट का लोन अकाउंट खोला है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितना लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? डेबिट का लोन जो था वो 2,000 रुपए था कि नहीं था? हरमन 2,000 रुपए था कि नहीं था? यस सर था। था। और तीसरा अकाउंट में कौन सा बना रखा है मेरा? कैश अकाउंट बना रखा है। कैश का मैं ओपनिंग बैलेंस क्या लिखूं मैं? सर हमें नहीं पता कैश का ओपनिंग बैलेंस। कैश का ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपए लिख दूं वन सिंह? यस सर। चलिए मैंने आपकी बात मानी, हमने 25,000 रुपए। अभी तक तो मैंने क्या किया? अभी तक मैंने क्या किया? सिर्फ कार्तिक कॉपी पेस्ट किया कि नहीं किया? उसके अलावा तो कुछ नहीं किया मैंने। Yes. वृत्ति अच्छे से, लवन्या अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है. लवन्या यस सर। चलिए अब हम सवाल को फिर पढ़ते हैं। बताइए यहाँ का ऊपर का जो मेरे को तामझाम लिखना था वो मैंने अपने अकाउंट में जहां जहां तुलसी कश्यप प्लेस करना था वो कर दिया कि नहीं कर दिया? Yes, sir. अब इसके बाद क्या करना है? अब गेम होती है शुरू। ये तो अभी तक हम करते आ रहे थे। अब हम जो मैंने आपको रूल्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट कराया है उसे हम इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। करूं इंप्लीमेंट करना शुरू कार्तिक? Yes. मैंने बोला रूल नंबर 1, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, लोन टू पार्टनर, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर, कैपिटल करंट अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐड देयर बुक वैल्यू। बोलता था नहीं बोलता था? यस सर। अब
मुझे क्या क्या ट्रांसफर करना है, मैंने अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करा। मैं रियलाइजेशन अकाउंट पे चल रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। अब मैं वहां पे अपना काम शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने एसेट को ट्रांसफर करा टू, पहले कौन सी एसेट ट्रांसफर करूंगा सर? एसेट करूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट करूंगा वृत्ति। Yes, sir. तो मैं क्या लिखूंगा? टू प्लांट एंड मशीनरी 39, यानी कि ये वाली वैल्यू लिखूंगा। टू प्लांट एंड मशीनरी ये मेरी क्या है? ये मेरी बुक वैल्यू है कि नहीं है? बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू। है sir. बेटा इतने आराम आराम से करा रहा हूं, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आया तो फिर ये मत कहना कि सर ऑनलाइन में समझ नहीं आता। इतना स्लो इन स्टडी करा रहा हूं, उसके बाद भी समझ नहीं आया तो समझ लो निखात दो, तुम 12वीं के लायक ही नहीं हो। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी में कितना लिख दूं उसके अंदर? आप मुझे बताओगे। वन सिंह प्लांट एंड मशीनरी यहां पर कितना लिख दूं? यहां पे मैं 39,000. वेरी गुड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 39। दूसरी आइटम क्या है? वन सिंह दूसरी आइटम बता क्या है? Investment इन्वेस्टमेंट, यस। कितनी लिख दूं? 18,000. 18,000। हरमन सिंह तीसरी आइटम आप बताइए। Yes, sir. तीसरी आइटम Sir, बताइए। to stock. हाँ जी, Sir, to stock. टू स्टॉक कितना लिख दूं? 12,000. 12,000। अगली आइटम वृत्ति रात्रा आप बताएंगे। वृत्ति Yes, sir. Sir, provision आएगा sir. क्या चीज आएगा? Sir, debtors. डेटर कितने के आएंगे? So, 6,000. कितने के? 6,000. नहीं बेटा 6,000 के देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा डेटर 6,000 के नहीं आएंगे। डेटर ये देख, डेटर 6,000 के थोड़े ना था। ये कितना था? ओहो, डेटर कितने के थे? इधर देख। Yes, sir. 42,000. तो 6,000 क्यों बोला आपने? सर वो बाय उस दूसरी साइड में आएगा नहीं नहीं, रियलाइजेशन. पहले एक करके करते हैं। पहले डेटर आया, अभी तो यहाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। यस सर. तो डेटर मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पर? और मैंने आपको बोला था कि डेटर की ग्रॉस वैल्यू ये आएगी डेबिट साइड में। ये बोला था नहीं बोला था? समझाया था नहीं समझाया था? यस सर बोला था. जब मैंने शुरू में कराया था कि ये डेबिट में लिखोगे और ये क्रेडिट में लिखोगे, बोला था नहीं बोला था? यस सर. तो मुझे इसी तरह से प्लेस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? इमीडिएट ये वैल्यू क्या लिखूंगा? तो डेटर कितना लिखूंगा? 42,000. और इमीडिएट ये वैल्यू यहां लिख दूंगा प्रोविजन की। जो काम Yes, खत्म sir. करूंगा एक ही बार में खत्म करूंगा। कितना लिख दूं? 6,000. अभी तक बताओ कोई डाउट? No, sir. चलिए आगे चलते हैं। हम डेटर लिख दिया। अब कैश का आपका अकाउंट अलग बना हुआ है, तो कैश में टू बैलेंस बीडी लिख दूं? हाँ जी Yes, sir. सर, शायद आप लिख चुके हो। कैश का अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखा था नहीं लिखा था? हाँ सर लिख दिया। बताइए ऊपर का काम सारा समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? खत्म हो गया कि नहीं हो गया? वंश खत्म हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब मैं सवाल को पढ़ूंगा नीचे से। अब मेरी कहानी शुरू होती है। अब दिमाग की जो कैलकुलेशन है वो अब शुरू होगी। यहां तक तो मैंने कॉपी पेस्ट करा, और इतना कॉपी पेस्ट कराने के लिए मुझे 20 मिनट लग गए तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन में तुम इतने निखद हो चुके हो कि तुम्हें हाथ में रोटी भी तोड़ के जो है तुम्हें मुंह में डालनी पड़ रही है मेरे को, 12वीं के बच्चों के होने के बावजूद भी। तुम्हारा बस नहीं चलता, तुम्हारा बस नहीं चल रहा ऑनलाइन में, ऑफलाइन में ऑनलाइन में। तुम्हारा बस चले तो कहना सर मुंह तोड़ के जो हजम भी ना वो खुद ही कर लो, हमें हजम भी ना करना पड़े। ये हालात हो गए हैं। चलिए आगे। अब ये बता वन सिंह नीचे क्या लिखा है? वन सिंह नीचे Creditors were- पहली एडजस्टमेंट क्या लिखी है? Creditors were paid off by giving them the plant and machinery at a discount of 10% and the balance in cash. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखिए बेटा, आपका एक क्रेडिटर था, आपने एक क्रेडिटर को प्लांट एंड मशीनरी दे दिया 10% डिस्काउंट पे, यही बोल रहा है, और कुछ पैसा उसे कैश दे दिया, राइट? यही बोल रहा है तुषी। यस सर. अब यहां पर बात को समझो। मेरे यहां पर क्रेडिटर कितने के थे? मेरे यहां पर क्रेडिटर कितने के थे? 60,000 रुपए के क्रेडिटर थे वृत्ति। यस सर. ये जो मैंने प्लांट था मेरा 39 का, इसे मैंने कितने डिस्काउंट पे दिया? 10%. तो कितना आ गया ये? 35,100 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर. इसका मतलब क्या हुआ कि 60,000 में जो क्रेडिटर थे उसमें एक क्रेडिटर ऐसा था जिसकी वैल्यू थी 35,100 थी।
Yes, Yes, sir. sir. उसको तुमने प्लांट एंड मशीनरी चिपका दी। Yes, sir. तो जब आपको पता है एनी एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Yes, sir. तो इस जो 35,100 का जो आपका क्रेडिटर था वो आपका सेटल्ड हो गया कि नहीं हो गया, एसेट टेक ओवर कर गया। Yes, sir. तो इसकी एंट्री तो रियलाइजेशन में आएगी नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन आपस में कट 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 टू कट हो जाता है कि नहीं हो जाता। Yes, sir. अब आपको मैंने ये बताया था कि भाई देखो ऐसा है, एसेट चाहे रियलाइज हो या ना हो, लायबिलिटी को आप हाथ जोड़ के पेमेंट दोगे। Yes, sir. अब ये Yes, बताओ sir. जो रिमेनिंग क्रेडिटर आपके कितने के बच गए, रिमेनिंग क्रेडिटर बताइए आपके कितने के बच गए। रिमेनिंग क्रेडिटर आपको 24,900 के बच गए कि नहीं बच गए। Yes, sir. Yes, उसको sir. आपने क्या कर दिया, Sir, cash में पे कर। बताइए मेरी बात। अगर ये नहीं भी लिखी होती तब भी मैं यही एंट्री करता, अगर इसके बारे में कुछ ना लिखा होता तो। यस और नो, क्योंकि यहाँ पर वर्ड फुल सेटलमेंट नहीं लिखा। इज इट क्लियर वंश। Yes, sir. इसका मतलब मेरे रिमेनिंग क्रेडिटर 24,900 के थे कि नहीं थे। Yes, sir. कार्तिक हरीश समझ में आ रही है बात, लवन्या महाजन समझ में आ रही है ये, Yes. त्रुषि। Yes, sir. तो अब आप बताओ इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होगा। ये जो 24,900 है ये रियलाइजेशन में डेबिट होंगे, यस और नो। बेटा वृत्ति, यस और नो, डेबिट होंगे कि नहीं होंगे। Yes, sir. और कैश अकाउंट में क्रेडिट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कैश गया आपके यहां से। Yes, sir. तो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हो तो डबल एंट्री लेके चलोगे कि नहीं चलोगे वन सिंह। Yes, sir. तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, इधर देखो इसकी एंट्री और कहाँ कहाँ होगी। सर इसकी एंट्री होगी, एक बार आपको समझ आ गई है सर, इसकी एंट्री होगी आपकी, इधर देखिए मैं एक एक करके करता हूं मैं। ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, यहां पर बताइए अब मेरी एंट्री शुरू हो रही है। यहां पर मैंने यहां पर लिखा टू कैश अकाउंट, यहां ब्रैकेट में लिखोगे ये मैं किसको कैश दे रहा था, ये बताइए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। Yes, sir. Yes, अब sir. इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आपके पास कैश अकाउंट ओपन है कि नहीं है, आपके पास कैश अकाउंट ओपन है कि नहीं है। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं Yes, आपके sir. पास कैश Yes, sir, अकाउंट है। ओपन है कि नहीं है। Yes, sir. तो आप अपने कैश अकाउंट में इसको ट्रांसफर करिए पहले ही, साथ के साथ साथ सबका विकास। अरे मेरा कैश कहाँ गया यार, ये रहा। कैश अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, बाय कौन से अकाउंट से गया है ट्रांसफर हो गया ये। अब सभी अकाउंट का एक ही नाम हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मेरी बात समझ में आ गई। Yes, sir. कोई डाउट, Yes, sir. लवन्या कोई डाउट। नो सर। चलिए हम चलते हैं अब अगली एंट्री पे। अब ये बताओ आपकी कार्तिक ये वाली एंट्री बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई कि नहीं हो गई, पहली वाली। Yes. तेरी आवाज नहीं आ रही कार्तिक। Yes. अच्छा अब आ जाओ बेटा दूसरी एंट्री पे, रोबोट। रोबोट की जो कि एक हमारा ये वाला रोबोट लोन था, प्रीति नजर आ रहा है ये रोबोट। Yes, sir. रोबोट लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट के साथ 500 रुपए और दे दिए गए। इसका मतलब उसका जो लोन था वो कितना था, 15,000 था, राइट। Yes, sir. आपने उसे कितने पे करे विद इंटरेस्ट, 15,500. 50,500। आपका कैश 15,500 से कम हो जाएगा, Yes, sir. पर 500 रुपए आपने उसको एक्स्ट्रा पे करे, आपका तो नुकसान हो गया कि फर्म का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. Yes, और ये sir. नुकसान कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे। Yes, sir. तो आपको बात ये देखिए, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो आप यहाँ पे चलिए, आप अपने अकाउंट में चलिए जहां आपने अकाउंट बना रखा था। ये बताओ ये आपका रोबोट का लोन है कि नहीं है, इधर देख वंश, ये रोबोट का लोन है कि नहीं है। Yes, sir. यहाँ पर बता तूने कितना पैसा दे दिया उसको, 15,500. कितना दे दिया, 15,500। 500. क्या तेरे दोनों तरफ का अकाउंट बराबर हो रहा है क्या, No, sir. क्या हो गया, 500 का क्या हो गया, Loss. लॉस हो गया। तो ये 500 का लॉस आपकी बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी कि नहीं आएगी,
ये बता 500 की फिगर इस Yes, तरफ आ रही sir. है कि नहीं आ रही? Yes, sir. ये क्या है, लॉस है कि नहीं है तुषी कश्यप? Yes, sir. तो मैं ये कहाँ ट्रांसफर करूंगा? इस अकाउंट को मैं अभी बंद कर दूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पर बताइए लवन्या महाजन, ये मेरा अकाउंट सेटल हो गया कि नहीं हो गया? लवन्या ये सेटल हो गया कि नहीं हो गया? मेरे को लगता है आवाज नहीं आ रही। हरमन ये सेटल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया। अभी मेरा इसका डबल इफेक्ट खत्म नहीं हुआ, मैं साथ साथ इसका डबल इफेक्ट खत्म करता हूं। तो हरमन मेरे पास ये कैश अकाउंट बना हुआ था, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? बाई रोबोट लोन। वृत्ति समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ये 15,500 मैंने ये पोस्ट कर दिया, Yes, sir. और इसका इंपैक्ट कहां आएगा? रियलाइजेशन में आएगा। Yes, sir. क्या आएगा? लॉस हो गया। और आपको पता है जो लॉस होता है आपका, जो आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स एंड क्रेडिट। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता वंश? Yes, sir. तो ये लॉस हुआ किसकी वजह से हुआ? Robert's loan. रॉबर्ट लोन की वजह से। कितना 500. बताओ? इस एंट्री का भी सत्यानाश कर दिया कि नहीं कर दिया हमने? सर सत्यानाश नहीं कर दिया, सवा सत्यानाश कर दिया इसका, एंट्री का खत्म कर दिया हमने इसको। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री में जब तक उस एंट्री को उसके डबल इफेक्ट तक ना पहुंचा दो तब तक बेटा अगली एंट्री को देखो ही मत। वृत्ति समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. उससे क्या होगा? एक तो आपका सवाल बड़ा अच्छा होगा, आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, ओहो ये भूल गए ये भूल गए, क्योंकि वहां पर आपको पेपर के अंदर इतना फियर फैक्टर होता है कि आपको वहां दिमाग में बातें आएंगी नहीं, और फिर जैसे वहां आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलती, यहाँ कैश नहीं मिलेगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। और मैंने आपको हर बार ये बोला कि अगर आप मेरे तौर तरीकों से, मेरे मेथड से चलेंगे तो आपका जो 2 घंटे का पेपर है वो 1 घंटा 40 मिनट में ना करके बाहर आ जाओ तो मुझे जो मर्जी कह देना। और जब 3 घंटे का पेपर होता था तो टचवुड मैं भगवान से बड़ा शुक्राना करता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो उन्हें 2.5 घंटे से ऊपर पेपर में टाइम लगाया हो। सही कह रहा हूं मैं, ये अपनी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा। अगर आप भी किसी की रेफरेंस से आए हो तो आप उन रेफरेंस से पूछ सकते हो कि मेरे बच्चे जब पेपर से बाहर आते हैं, दुनिया रोती हुई आती है और वो हंसते हुए आते हैं और कहते हैं सर पेपर तो कुछ था ही नहीं, 2.5 घंटे में मेरा पेपर खत्म हो गया था, बशर्ते प्रोवाइडेड कि तुम मेरी बात को सीरियसली लोगे। हालांकि ये स्टेटमेंट आज की डेट में मेरे को लगता है फर्जीवाड़ा हो गया है, क्योंकि जो मजा ऑफलाइन में आता था वो ऑनलाइन में नहीं आता। सामने वाला टीचर चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, आप बताओ आपको मैं जितनी अच्छी मर्जी मिठाई बना के खिला दूं, जब तक आप उसे डाइजेस्ट ही नहीं करोगे, उसे दांतों से चबाओगे नहीं, ना उसका स्वाद आएगा ना वो डाइजेस्ट होगी, और आपको वो खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर सारा जो गुस्सा उतरता है वो टीचर पे उतरता है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा आज दुखी हूं कि इतना करने के बावजूद भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अब ये क्या रीजन है? क्या तुम्हें क्या चाहिए लाइफ के अंदर, क्या नहीं चाहिए? तुम्हारी सोच क्या है कि सीबीएसई पेपर लेगी नहीं लेगी, मेरी समझ से बाहर है। पर मेरे बाल पिछले कोविड से जो 4 बाल मेरी सर पे थे वो भी उड़ गए हैं इस चिंता की वजह से, जो तुमने मेरे को चिंता दे दी है। तो चलिए आगे बताइए, आगे हम सवाल पे चलते हैं। क्या करूं? मैं मजबूर हो जाता हूं, मैं सोचता हूं कि तुम्हें ना बोलूं कुछ, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। क्योंकि आदत से इसलिए मजबूर हूं कि मेहनत कर रहा हूं। अगर मैं मेहनत ना कर रहा होता तो मैंने कहा ठीक है यार, पैसे आ गए हैं, फीस के पैसे आ गए, पढ़ते पढ़े ना पढ़े मेरा क्या जा रहा है। पर कम से कम मुझे अपने आप में तो गिल्ट, मुझे तुम्हें गिल्टी होगी, मुझे कोई गिल्टी नहीं है। मेरे को बड़े अच्छे से नींद आती है, सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि ये पढ़ नहीं रहे बच्चे, क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, समझ नहीं आ रहा। तो चलिए आगे हम कहां तक पहुंच गए हैं वृत्ति रात्रा? कौन सी एंट्री तक हम पहुंच चुके थे? ये 2 एंट्री हमने खत्म कर ली थी, यस और नो? Yes, sir. तीसरी एंट्री बोल, क्या लिखा है वृत्ति? Debtors realize 10% less of the amount due from them. अच्छा अब देख, अब मैंने वही बात बोली थी ना कि 10%। अब आपको अगर ये डेटर आपने 36,000 के वहां लिखे होते तो आप 3600 रुपए माइनस करते कि नहीं करते वृत्ति? Yes, sir. जबकि डेटर आपके कितने के थे? 42,000. इनसे कितना पैसा आया होगा आपको?
बताइए इतना पैसा आया होगा कि नहीं आया होगा? Yes, sir. नहीं तो नॉर्मली क्या करते आप, जो 10% लेस कर देते वो इसका कर देते। वंश सिंह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. जबकि आपके डेटर तो 42 के सर, ये तो प्रोविजन था। वैभव पराशर मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। भाई हाथ मत खड़े कर दियो 15 दिन बाद, 15 दिन पहले बोर्ड के कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता। अरे नहीं सर। सही कह रहा हूं, इस बार तेरा सिर नहीं फोड़ूंगा, अपना सिर फोड़ लूंगा। चलिए अब ये बताइए, ये एंट्री समझ में आ गई, डेटर रिलाइज हो गए, कैश में पैसा आ गया। त्रुषि कश्यप कैश में पैसा आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. कितना आया? So 37,800. 37,800। वेरी वेरी गुड, 37,800। इसको मैं कहां प्लेस करूं? ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया मेरा। बेटा ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट बना है कि नहीं बना? Yes, sir. मैं यहां क्या लिखूंगा? क्या आया मेरे पास वंश? क्या आया मेरे पास? Cash. कैश आया। किस चीज का आया? किस चीज का आया मेरे पास ये कैश? बेटा मेरी Debtor का। शादी का सगन आया, क्या आया यहाँ पर? ये कैश किस चीज का मिला है? मेरे ससुर जी ने दिया है, मेरे सासू माँ ने दिया है, किस चीज का कैश आया है ये? भाई मेरे को बोलिए कैश किस चीज का आ रहा है? The debtors. डेटर का। बोलता क्यों नहीं है? Debtor का। सर बोला तो था debtors. अच्छा ऐसा है, जितने भी बच्चे सामने बैठे हैं, जिस टाइम हम ऑनलाइन बैठे, कोई एक बता दे कि तेरी आवाज हमको आई हो। वंश एक बार बता, हरमन इसकी आवाज आई है हमारे पास? सर कुछ बोल रहा था बट मतलब फिजी सी थी आवाज। नहीं नहीं, अब मैं भी करूं? मैंने सवाल करा दिया, सवाल हो गया, मैंने रिलाइजेशन प्रॉफिट निकाल दिया। ऐसे थोड़ा ना कोई मतलब होता है। किसके पैसे आए यहां पर? Debtor के कितने आए? 37,600. 37,800। 800. 800. तुम तो वो वाली बात कर रहे हो, वो फिल्म कौन सी थी, क्या कहते हैं, वो जो जितेंद्र का बेटा था, ऊ आ आ आ ऊ ऊ ऊ आ। बस बोल दिया मैंने। वो था ना, कौन सी फिल्म थी वो? गोलमाल. गोलमाल। ऊ ई ई ऊ ई। बस हो गया सवाल। पर बेटा एग्जामिनर को ऊ ई ई समझ नहीं आती, वो इसमें नंबर नहीं देगा तेरे को। चलिए आगे चलते हैं। बताइए अब, ये भी हो गई सर, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब वन सिंह चौथी एंट्री तू पढ़ेगा। Stock was taken over by Robert at कितने का ले 7,000. गया रॉबर्ट? 7,000 का. 7,000 का ले गया। Yes, sir. तो अगर तू उसकी जनरल एंट्री बनाएगा तो क्या बनाएगा? रॉबर्ट टू रियलाइजेशन। Yes, sir. यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। Yes, sir. किसकी वजह से? रॉबर्ट की वजह से. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से सर? रॉबर्ट की वजह से रॉबर्ट. क्रेडिट हो रहा है। तो बाय रॉबर्ट कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखूं? क्या ले गया ये? Stock स्टॉक ले गया। कितने का ले गया? 7,000. 7,000 का, ये लिख लिया मैंने। Yes, sir. इमीडिएट, अब ये बता, इमीडिएट रॉबर्ट के कैपिटल को डेबिट कर दूं इस सेकंड इफेक्ट से? Yes, sir. अब रॉबर्ट के कैपिटल में इमीडिएट एंट्री कर ले। ये तेरा कैपिटल अकाउंट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखेगा? To stock. अबे वो बावड़ा हो रहा है realization. क्या? टू स्टॉक। Realization. हाँ रियलाइजेशन। क्यों लिख रहा हूँ रियलाइजेशन? क्योंकि रियलाइजेशन का स्टॉक का नया नाम क्या बन गया है? Realization. रियलाइजेशन। स्टॉक मत लिख दियो। हाँ सर. ये डेबिट में मैंने 7,000 लिखी है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वृत्ति कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलूं आगे चलूं? त्रुषि कश्यप आगे चलूं? लवन्या महाजन आगे चलूं? यस सर। चलो जी, यहां तक बता त्रुषि एंड लवन्या, आपको कोई डाउट? No, sir. हरमन कोई डाउट? नो सर। अब बेटा आपसे ये भी गुजारिश है, हाथ जोड़ के कृपा करके है कि ऑफलाइन आ जाओ। ऑफलाइन खुल गया है, ऑफलाइन आ जाओ। कुछ अपने ऊपर और कुछ मेरे ऊपर एहसान कर दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ 100% तुम ऑफ जनकपुरी वाले बच्चे तो आ ही सकते हैं ऑफलाइन।
पर नहीं, घर पे बैठ के रजाई में बैठ के चुस्कियां लेके चाय पर लेके पढ़ना है आज। कहेगा सर आज क्या हो गया, आज मूड में नहीं है क्या, बीवी ने मार मार पड़ गई है क्या, घर पे जो मार खा के आए हो आज पीछे ही पड़ गए हो आप हमारे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बता, खुद बता, 7,000 आपने हम लोग डेबिट इस टाइम 8 पार्टिसिपेंट हैं, 7 तुम हो, 8वां मैं हूं ना। तरुण शौकीन क्लास के अंदर है ना, तान्या करीर क्लास के अंदर है। फिर कल को फोन करेंगे सर का कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ये नहीं देखेगा तुमने क्लास नहीं अटेंड नहीं करी है। ऊपर से वीडियो भेज देना सर, वीडियो में क्या मुजरा हो रहा है, ये वीडियो भेज देना। और नया चैप्टर शुरू हो रहा है, 5 नंबर का सवाल आएगा, फिर वहां मेरे सिर को मेरे पे छाती पे मूंग दलोगे कि सर को पढ़ाना नहीं आता, मैसेज गलत रोंग फॉरवर्ड करोगे तुम। चलिए कहां तक पहुंच गए हम। आपने पार्टनर्स कैपिटल में वो डेबिट में लिख दिया। क्या चीज, कार्तिक क्या बोल रहा है। 7,000 आपने पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट किया। 7,000 कौन लेके गया ये, एक रोबर्ट। मिनट। अरे 7,000 ले गया रॉबर्ट, ले गया। मैंने रॉबर्ट, किसके अकाउंट में आपने लिखा है। डेविड के। अरे सॉरी ये गलत हो गया, ठीक कह रहे हो कार्तिक, थैंक यू। कम से कम तू एक समझदार बच्चा है जो मेरी गलती को देख रहा है। बताइए ये बात समझ में आ गई। यस। हरमन समझ में आ गया। यस सर। चलिए आगे चलते हैं सर। अब बताओ हरमन, 5वीं एंट्री तू पढ़ेगा। Investments realized 80% of their book value. आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा। Sir, 18,000. 18,000 का 80% पे बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गई। तो ये बताओ 14,400 की बिक गई हरमन। Yes sir. तो ये बताओ 14,400 की बिकी तो रियलाइजेशन में कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। हाँ सर, यहां पे क्या बिका, इन्वेस्टमेंट बिक गई, ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट कितनी, 14,400। वृत्ति समझ में आ गया। यस सर। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा इसका बता वृत्ति, इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा। तो कैश अकाउंट। हाँ कैश अकाउंट में क्या लिखूंगा, आपने कैश अकाउंट में 37,800 वाली की लिख गई। क्या कह रहा है। डेटर्स वाली एंट्री 37,800 वाली डेबिट। चल वो भी लिख देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में 37,800 एक आ गया टू रियलाइजेशन। कितना आ गया ये कितना था, 14,400। 14,400 राइट। बताओ ये भी समझ आ गया कि नहीं आ गया। कार्तिक, लवन्या महाजन, आ गया। लवन्या महाजन, कार्तिक समझ आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। यस। कोई डाउट यहां तक। नो सर। नो। अब चलिए लवन्या महाजन अगली एंट्री आप करेंगे। मैं अब आपको यहाँ पे, मैंने आपको बोला था कि मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस कराया नहीं है, फिर भी मैं छोटा सा समझा देता हूँ। अगली एंट्री बता क्या लिखा है, छठी एंट्री पढ़ लवन्या, छठी एंट्री पढ़। सर रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 were paid by David. इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा अगली क्लास में। अब देखो, जब हम छोटा सा, मैं आपको हिंट देता हूं, जब भी हम बिजनेस को लिक्विडेट करते हैं तो बेटा लिक्विडेशन के अंदर एक्सपेंस लगता है, लगता है रिक्शे वाले को बुलाओ, इसको कमीशन दो, उसको कमीशन दो, खर्चा लगता है ना, फ्री फंड में तो कोई काम नहीं होता। Yes sir. तो ये बताओ जो रियलाइजेशन एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, इसे हम कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप भी बोलते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, रियलाइजेशन बोलते हैं। अब जब फर्म बिजनेस डिसॉल्व कर रही है तो इसका ये जो क्या कहते हैं, जो एक्सपेंस करने का जो जिम्मेवारी है वो फर्म की है कि नहीं है। Yes sir. और यहाँ पर किसने पे कर दिया, ये अभी किसने पे कर दिया, डेविड ने पे कर दिया डेविड 600 रुपए। Yes sir. तो ये बताओ हमारी एंट्री नॉर्मल क्या बनती है, अगर हम एक्सपेंस फर्म पे करती है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, वृत्ति होती है कि नहीं होती। Yes sir. यस। पर यहाँ पर हम एक्सपेंस का एक नया नाम बना देंगे, हमारे पास अब आंधी आए तूफान है, हमारा डेबिट जीना हो मरना जाएगा। किसके थ्रू होगा, रियलाइजेशन के थ्रू होगा कि नहीं होगा। Yes. यस सर। तो मेरी Yes, एंट्री sir. बनेगी, अगर फर्म ने पे करना तो एंट्री बनती रियलाइजेशन टू कैश, Yes sir. पर फर्म के बिहाफ पे डेविड ने पे कर दिया, डेविड इज द वन ऑफ द पार्टनर, Yes sir.
तो बताओ अब फर्म डेबिट को 600 रुपए देगी कि नहीं देगी? यस सर। तो इसकी जर्नल एंट्री लिख लो, कल मैं आपको पूरा अच्छे से और समझाऊंगा। इसकी जर्नल एंट्री लिख लो कहीं पर। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू डेबिट कैपिटल। बताइए, ये मेरी एंट्री लिख लो आप। कल परसों इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, आधा घंटा एक पूरी क्लास खा जाऊंगा मैं तुम्हारी ये। समझ में आ गई वृत्ति ये एंट्री? यस सर। अब ये बता इसका इफेक्ट क्या हुआ। ये रियलाइजेशन में डेबिट हो रहा है 600 रुपए, यस सर। रियलाइजेशन में डेबिट कर दूं यस सर कर दो। और डेबिट के अकाउंट में क्रेडिट कर दूं। यस सर। चलिए अब आप मेरे साथ करिए। सर कहाँ गया हमारा, ये रहा सर। पहले रियलाइजेशन में आ जाओ, आ जाओ। ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। हाँ सर आ गया। तो यहां लिखो आप टू डेबिट कैपिटल, ब्रैकेट में किसका लिखोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखोगे बेटा 600 रुपए। वंश लिख दिया ये? Yes, sir. उसके बाद पार्टनर कैपिटल में मैं यहां लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किसके अकाउंट में लिखूंगा? डेबिट के अकाउंट में 600 रुपए लिख दूंगा। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? नो कोई- सर। बेटा मेरा सवाल हो गया खत्म, मेरा सवाल हो गया खत्म। बताओ सारी ट्रांजैक्शन मैंने कंप्लीट कर ली? वैभव पराशर सारी ट्रांजैक्शन मैंने कंप्लीट कर ली? हाँ जी सर। वैभव पराशर मैंने सारी एंट्रियां कंप्लीट कर ली? हाँ जी सर। अब जिस सीक्वेंस में मेरा अकाउंट खुला है, जिस सीक्वेंस में मेरे अकाउंट खुले हैं, मैं उन्हें अब बंद करने जा रहा हूं, क्लोज करने जा रहा हूं। राइट वृत्ति? त्रुषि कश्यप समझ में आ रहा है? यस सर। त्रुषि Yes, sir. सबसे पहले मेरा अकाउंट कौन सा खुला हुआ था? रियलाइजेशन अकाउंट खुला हुआ था, नहीं खुला हुआ था? Yes, sir. अब पहले मैं इसे बंद कर दूं? क्या मैं इसे बंद कर सकता हूं आपकी इजाजत हो तो? Yes, sir. मुझे बताइए इसका बैलेंस, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि इसका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। कैलकुलेशन करके बताएंगे। मैं आपके हाथ से कैलकुलेशन कराना चाहता हूं क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। मुझे बताइए कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है आपका? आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? सभी बच्चे मुझे देख के बताएंगे। पर रुकिए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ जरा 1 मिनट। पहले ये देखो यार, इस सवाल में कोई क्राइटर नहीं था क्या? हेलो बेटा, हमने Sir, देखो वो एक चीज- डेविड पे हाँ वो डेविड पेड हिज वो वाली रह गई अरे नहीं शायद। नहीं, ये भी तो रह गया। ये देखो, जब हमारा रूल नंबर 2 लगता है, हमने रूल नंबर 1 लगाया, रूल नंबर 2 तो लगाया ही नहीं। ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ये थी कि नहीं थी? इधर देखो वृत्ति, यस सर। हमने रूल नंबर 2 लगाना भूल गए कि नहीं भूल गए? ये भी आप भूल जाओगे वहां वैसे ही। तो बताइए रूल नंबर 2 के हिसाब से। अच्छा दूसरी बात, अब देखो मैंने क्या, क्यों मेरे ध्यान में आ गया, मैंने आपको क्या कहा कि एसेट चाहे रियलाइज हो या ना हो, लायबिलिटी को रियलाइज कर, लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा वृत्ति। यस सर। मेरे को कोई सपना थोड़ा ना आ रहा था जब मैंने देखा रियलाइजेशन अकाउंट में देखा, जब मैंने, मेरी गलती हुई, मान लो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में देखा, अरे यार लायबिलिटी यहाँ पे तो है ही नहीं, इसका मतलब मैंने ट्रांसफर ही नहीं करी। यस सर। तो एक बार मेरा दिमाग ठनकेगा नहीं ठनकेगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है, बिना लायबिलिटी के पार्टनरशिप फर्म कैसे हो सकती है वृत्ति? मेरी गलती पकड़ी जाएगी नहीं पकड़ी जाएगी वहां पर? यस सर। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि एसेट चाहे रियलाइज हो या ना हो, लायबिलिटी को जरूर देखना कि वो पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। तो बताइए अब यहाँ पर जो मैं गलती करी है वो यहाँ पर मैं क्राइटर लिख दूं कि नहीं लिख दूं? ये लाल पेन से जो मैं गलती लिख रहा हूं, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, कितने के थे ये? 60,000। 60,000 के थे। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट को अभी बंद नहीं कर रहा, मैं क्या रुक गया, मैंने कहा आपका प्रॉफिट निकालो, नहीं निकालूंगा वो प्रॉफिट। पहले मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरी अगर कोई लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट, जो लायबिलिटी मेरी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई है, क्या वो पेमेंट हो गई है? तो बताइए क्रेडिटर के बारे में कोई क्लॉज थी क्या आपकी? वंश
क्रेडिटर के बारे में कोई क्लॉज थी? नहीं थी सर। इस नो क्लॉज में, सर, इस क्लॉज में कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी इन चीजों में, कहीं भी इन चीजों में नहीं लिखा हुआ कि क्रेडिटर को पेमेंट कैसे दी है। वृत्ति, इज इट क्लियर? Yes, sir. वृत्ति, इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इस क्रेडिटर को मैं कितनी पेमेंट दूंगा? मैंने बोला जब सवाल में कुछ ना लिखा हो तो जो उसकी बुक वैल्यू है उसको पेमेंट दूंगा कि नहीं दूंगा? लवन्या, लवन्या महाजन। यस सर। So first वाली एंट्री में है तो सर, पेड ऑफ बाय प्लांट एंड मशीनरी। अरे हाँ 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 हाँ, यस यस। अरे हमने कर तो ली थी ये, सुनो, ये 60,000 की कर तो ली थी, पर बेटा वहां ट्रांसफर नहीं करी थी ना मैंने। इसमें ट्रांसफर नहीं करी थी बस। इज इट क्लियर? मैंने ट्रांसफर नहीं कर दी, पेमेंट वाली एंट्री तो मैंने कर दी। यस सर। वो तो मेरे को बाई चांस की बात है कि मैंने जैसे सवाल देखा, जब मैंने इसको यहां देखा, एक मिनट, जब मैंने यहां देखा यार यहाँ पेमेंट तो करिए क्रेडिटर की, यहां देखो यहाँ पेमेंट करिए कि नहीं करी क्रेडिटर की, यस सर। एकदम मेरा ध्यान गया यार यहाँ तो क्रेडिटर मैंने ट्रांसफर नहीं करे, जब ट्रांसफर नहीं करे तो मैं पेमेंट कैसे कर देता? यस सर। तो मतलब ये कहना चाहता हूं कि जो गलती मेरे से हुई है वो गलती आपसे भी हो सकती है कि नहीं हो सकती वहां? बिल्कुल हो सकता तो है सर। स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टेप पे जंप मत करना। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको वृत्ति? यस सर। अब आप चेक करो कि आपका प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। मुझे कोई बताएगा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है रियलाइजेशन का? कार्तिक, हरीश। लॉस आ रहा है 9,000। लॉस आ रहा है। किसी और बच्चे का लॉस कितना, अमाउंट कितना आ रहा है तेरा? टोटल की लॉस कितना? भाई मुझे पहले तो ये बता, जब लॉस आ रहा तो इसका मतलब नीचे का, इधर का टोटल ज्यादा होगा। वीडियो की है मुझे ये बता डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? टोटल 1 137 कितना? 1,37,000। यार तेरी आवाज ही साफ नहीं आ रही। सर 1,37,000। 1,37,000। यस सर। यस। ओके, ये 137, यहाँ पे भी 137 लिख दिया मैंने। अब ये बताओ 137 लिख दिया मैंने हरमन यहाँ पर। अब मुझे बता यहाँ पर लॉस कितना आ रहा है? जो बटेगा तेरा डेविड और रॉबर्ट में, कितना आ रहा है लॉस? 9,800। 9,800। 800 ये किस रेशियो में जाएगा वृत्ति? सर इक्वल। इक्वल कितना कितना आ रहा है? $4500 एक हो गया, 4500, 49 आ गया बेटा। 49, 49। Yes, बताइए sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? वंश, यहां No, तक कोई sir. डाउट? No, sir. अब ये बताइए लॉस, मुझे बता, लॉस पार्टनर के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? डेबिट में? अबे भाई इतना नहीं, क्रेडिट में। मतलब अरे शक्ल सर, मैंने भूल थोड़ी सी गया मैं। बेवकूफ वाली क्या बना ली, तो तूने भी सोचा कि मैंने गलत बोल दिया? सर भूल गया, याद यार नहीं है। ये मेरे ये मतलब थोड़ा ना, तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, 1.5 साल हो गया पढ़ते हुए, तुम्हें अब तक ये नहीं पता लगा कि लॉस और प्रॉफिट जाता कहाँ है यार? तो बता मैं कल्पूंगा कि नहीं कल्पूंगा? लॉस से कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी। 2 साल हो गए तुझे 11 12 पढ़ते हुए, मैं अपने चाटे मारने का मन कर रहा है मेरे ऊपर। हद हो गई यार। लॉस कहाँ जाएगा वृत्ति? वृत्ति बेटा लॉस डेबिट। कहाँ? डेबिट सर, डेबिट बोला डेबिट मैंने। में कितना जाएगा? 4900 4900। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? वो अकाउंट मेरा बंद हो गया, वैभव पराशर अकाउंट वो बंद हो गया मेरा। हरमन वो अकाउंट बंद हो गया मेरा, रियलाइजेशन। यस सर। अब मेरी बात सुन, अब हम कैपिटल अकाउंट पे आ गए। नॉर्मल जब हम बिजनेस को कंटिन्यू करते थे तो हम यहाँ पे अपने बैलेंस शीट निकालते थे, नहीं निकालते थे? हरमन यहाँ पे बैलेंस शीट निकालते थे। यस सर। अब हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। ये जो क्रेडिट वाला है ये हमें क्या बताता है कि फर्म ने ये देना है, राइट? फर्म की लायबिलिटी होती है ना, इंटरनल कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी।
यस सर। ये देना है और डेबिट का मतलब क्या होता है? लेना है। लेना है। यस। अब हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, अब हम इसका नेट इफेक्ट देखेंगे कि भाई नेट हमने लेना है या नेट हमने देना है। राइट? हरमन समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये बता, तुझे क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, ज्यादा कितना आ है। रहा है? 10 और 7 17, 18,100 रुपए, 18,100 देने हैं और 4,900 लेने हैं। इसका मतलब नेट देना है। हरमन नेट देना है, यस और नो? यस सर। तो अब इनको देके नक्की करें, और नेट देना है तो देंगे किसमें? कैश में दे देंगे, यस और कैश नो? में। यस सर। वृत्ति रात्रा, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैभव, वैभव क्या लिखेंगे? पता नहीं यार, ऐसे घटिया माइक रख के बैठते हैं। कितना लिखेंगे कैश में बता? 18,100 में अगर माइनस किया 49, तो बताओ कितना फाइनल पेमेंट आया? 13,200. 13,200। 200. तो यहाँ का टोटल बराबर हो गया। कोई डाउट यहाँ तक वंश? अब ये बता, No, sir. रोबोट को देना था या रोबोट से लेना था? 10,500। ये कितना आ गया? 13,900. 11,900। सर वो 30,000 है उधर. किधर है? अच्छा हाँ, सॉरी, फिर मैंने टोटल गलत लिखा है। ठीक कर रहा है। तुम्हें डांट डांट के मेरी बुद्धि भी खराब हो गई है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 37,500 आ गया। Yes, sir. अब यहाँ बता, इसको रॉबर्ट भाई को कितना देना है? 25,600. 5,600. 25,600। ये देने हैं कि नहीं देने? ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है कि नहीं है वृत्ति रात्रा? Yes, sir. इसको मैं कहाँ लिखूं? कैश अकाउंट की जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा कैश कम हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर आप ये बोलो कि सर इसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो मैं ट्रांसफर कर दूं यहां पर Yes, sir. बाय रॉबर्ट कैपिटल और बाय डेविड कैपिटल। कितना कितना पेमेंट कर दिया मैंने उनको? रॉबर्ट को कितना पेमेंट किया वंश सिंह? 25,600. 25,600 किसको पे कर दिया? रॉबर्ट को। रॉबर्ट को. और डेविड Yes, को कितना sir. पे करा है? 13,200. 13,200। बताइए, इस एंट्री का भी समापन कर दिया कि नहीं कर दिया? Yes, sir. अब ये बताओ, सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, सीक्वेंस में चल रहे थे। बताइए, ये अकाउंट बंद हो गया। Yes, sir. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अकाउंट बंद हो गया। उसके बाद ये जो अगला अकाउंट है ये भी बंद हो गया। Yes, sir. उससे अगला हो, सर उससे तो खाली पेज था। उससे अगला हो, ये अकाउंट अभी ओपन पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ वृत्ति? Yes, sir. ये लोन है, इससे इसको भी किससे सेटल करेंगे? पार्टनर का मैंने बोला, चाहे लोन है लायबिलिटी वाला, चाहे एसेट है, कैश और बैंक से एडजस्ट होगा। Yes, sir. अब इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ये हमें कितने पैसे दे देगा? 2,000. 2,000। अब अगर ये 2,000 आए तो ये कैश अकाउंट में 2,000 जाएंगे कि नहीं जाएंगे रिसीट साइड में? Yes, sir. लिख दूं मैं यहाँ पर कैश अकाउंट? अगला आपका कैश अकाउंट खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ? Yes, sir. इसको किससे पैसे आए हैं? डेविड लोन से पैसे आए हैं कि नहीं आए? Yes, sir. अब ये बताओ, आपका पूरा सवाल खत्म हो गया? Yes, sir. अब आपने जो देना था दे दिया, जो लेना था ले लिया, बिजनेस बंद हो गया। अब आपके पास बाबा जी का ठुल्लू बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यस और नो? Yes, sir. अब आपका कैश अकाउंट का टोटल करो। आपका कैश अकाउंट का टोटल जैसे बैलेंस शीट का टोटल बराबर होता है, ऐसे बराबर होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास एक पैसा बचा ही नहीं है। आपने सारे बुक्स बंद कर दिए। आपकी जेब में अब ये हाथ में अब नील बटा सन्नाटा बचेगा, कोई सीडी आएगा ही नहीं। और अगर आपका कैश का कोई बैलेंस बच गया आइदर डेबिट, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने कहीं गलती करी है, कोई ना कोई चीज छोड़ दी है। तुलसी, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो आप अब कैश अकाउंट का टोटल करके देखो। कैश अकाउंट के टोटल के अंदर आपके जैसे बैलेंस के टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होती है, इसी तरह कैश का भी बैलेंस बराबर होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि जब आपने बिजनेस बंद कर दिया, रफा दफा कर दिया, तो आपके पास बिजनेस का 1 रुपया नहीं बचना चाहिए। यस और नो वृत्ति रात्रा?
Yes, sir. अगर आपका ये बैलेंस मैच नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी है। Yes, sir. आप टोटल करो, क्या आपका कैश का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आ रहा है तो कितना आ रहा है? आ गया 79,200 आ कितना? 79,200 79,200 79,200 200 बताओ, 79,200 ये आ गया, और ये कितना आ गया? ये भी ये 79 भी 79,200 79,200। अब ये बताओ, एक सवाल को मैंने 1 घंटा 5 मिनट लगा दिए हैं, अब तुम्हारे ब्लड में इंजेक्ट हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? yes तो बेटा अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं। इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पर जो अब दूसरा सवाल आ रहा है पीके के आर के वाला, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 पीके के आर के, अब जिनके पास अगर किताब नहीं है तो बेटा ये तुलसी कश्यप आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. ले लिया? Yes, sir. हो गया। थोड़ा सा इसका नीचे वाला भी ले लो बेटा, ताकि पूरा सवाल आ जाए आपको। हो गया सर। सर ये नहीं होगा सवाल हमसे, एक बच्चे का मैसेज आया सर ये नहीं होगा, तो एक काम करना बेटा, आपके एग्जाम्पल होंगे, चलो ये नहीं करना तो एक काम करो, आपके एग्जाम्पल होंगे। बताओ कौन सा नंबर का एग्जाम्पल शुरू हो रहा है लेजर का? बेटा लेजर के सवाल कहां से शुरू हो रहे हैं? आई थिंक 16 से सवाल शुरू हो रहे हैं वो। 70 हाँ, एक काम कर बेटा, 17 से क्वेश्चन करना शुरू करोगे बेटा। तुलसी कश्यप अपनी किताब ले लेना, आपकी अगर 17 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 17, 18, 19 कम से कम एटलीस्ट 3 सवाल जिसके आपके पास सोल्यूशन एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, पहले उन्हें कर लेना, ताकि आपका जो हाथ है वो चलने लग जाए कि कैसे कैसे करना है सवाल। यस वृति रात्रा? Yes, sir. तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपने हाथों से प्रैक्टिस करिए सवालों की, तभी अच्छे से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो बेटा फिर आज की क्लास यहीं ओवर करें, या एक सवाल आप करोगे या छुट्टी कर दूं यहाँ पर? बोलो बेटा, मुंह में जवान नहीं है क्या, या जवान चौमिन खाने या मोमोज खाने के लिए रखी है? yes भाई कोई बोलता ही जैसे आप नहीं। बोलो। ठीक है भाई, छुट्टी सही रहेगी सर, है क्या सर? छुट्टी सही रहेगी। आज के लिए इतनी गालियां इतनी डांट बहुत है, पहले सवाल करने दो, फिर अगली बार आपको इस एक्सक्यूज का जवाब मिलेगा ठोक बजा के, राइट? तो फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ये कम से कम 3 सवाल करना, अगली वाली क्लास में फिर मैं आपको वर्कशीट के और आपके हाथों से सवाल कराऊंगा। तो जब तक के लिए बेटा आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद बेटा। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. बेटा, थैंक यू।